रसोई में कब रोटी बनेंगी, ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे, भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर, अरे भगवान, ये गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर उत्सुकता से 1 माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी, जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं। उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता है, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता है। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी। ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है, अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांग अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए, भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर